अभी तक न्यूक्लियर रेस में पाकिस्तान हमसे आगे हुआ करता था। हालांकि पाकिस्तान का कुछ था नहीं उसमें, चाइना उसकी मदद करता था। पर हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट, हाँ सिप्री स्टॉकहोम का एक थिंक टैंक है, उसने बोला भारत के पास अब पाकिस्तान से भी ज्यादा वॉरहेड हो चुके हैं। 190 वॉरहेड्स हमारे पास हो चुके हैं न्यूक्लियर के। 3 SSBN मतलब आपकी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से हमारे पास 3, और 5000 प्लस किलोमीटर रेंज का हमारे पास अग्नि 5 भी मौजूद है। आइए देखते हैं कि भारत का न्यूक्लियर आर्सेनल आज दुनिया में कितना कौतूहल मचा रहा है। हिस्टोरिकल जर्नी से समझने का अगर प्रयास करें तो सबसे पहले 1974 का ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जिसने लोगों की पहले जुबान बंद कर दी कि भारत ऐसा कर सकता है, क्या किया हमने। 1998 में ऑपरेशन शक्ति किया गया, 5 न्यूक्लियर टेस्ट और अलग तरीके का डिटोनेशन। 2016 में आईएनएस अरिहंत हम डिटरेंस लेकर आ रहे थे अपने न्यूक्लियर पावर सबमरीन के द्वारा। और 2024 में जब अग्नि 5 ने MIRV दैट इज मल्टीपल टारगेट्स ये कर सकता है, हवा से ही मल्टीपल बम को फेंक सकता है, तब लोग दहशत में आ गए। 2026 में 190 वॉरहेड्स हमारे पास न्यूक्लियर पावर के आ चुके हैं। हमारा ट्रायड मतलब हवा से, लैंड से और पानी से अटैक करने का न्यूक्लियर पावर का ट्रायड हो चुका है। खैर, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बारे में थोड़ा बहुत और समझ लेना चाहिए। ये ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 का है, पोखरण टेस्ट रेंज में इसको किया गया था और 8 किलो टन का ईल्ड देखने को यहाँ मिला था। इसको लीड कर रहे थे डॉक्टर राजा रमन्ना, जो बार्क के डायरेक्टर थे। हालांकि हमारे ऊपर यूएस और कनाडा द्वारा सैंक्शन लगाया गया, पर फ्रांस आपके साथ रहा है। ऑपरेशन शक्ति 1998 में है। अब आपने तो मजा ही कर दिया। यहाँ पे क्या किया आपने, शक्ति 1 45 किलोटन थर्मोन्यूक्लियर मे 11, फिर मे 11 को शक्ति 2, मे 13 को शक्ति 3 सब किलोटन टैक्टिकल डिवाइसेस, मतलब 5 न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ की जाते हैं। 45 किलोटन का मैक्सिमम ईल्ड निकलता है। और भारत के प्रधानमंत्री उस समय के वाजपेयी साहब बोलते हैं कि इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। हम अगर न्यूक्लियर पावर रखते हैं तो हम उसकी जिम्मेदारी भी रखते हैं, और उसी जिम्मेदारी के तहत हमारा पहला उसूल रहा है, डॉक्ट्रिन रहा है, नो फर्स्ट यूज का। आपको बता दें, पाकिस्तान का नो फर्स्ट यूज का डॉक्ट्रिन नहीं है। ये भारत के पास है कि इंडिया कभी भी इनिशिएट नहीं करेगा न्यूक्लियर स्ट्राइक को। दूसरा, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। हम इतना ही स्मॉल आर्सेनल रखते हैं जिससे कि आपको डर बना रहे। हमारे आस पड़ोस में अगर आप झांकें तो पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, हम अपना मिनिमम एक आर्सेनल बनाए रखेंगे। मैसिव रिटेलिएशन, अगर हम पे न्यूक्लियर अटैक होता है तो हमारा जो जवाब होगा वो मैसिव होगा, पनिशिंग होगा, और शायद आपको खत्म कर देगा। तो हमारे मन में रिटेलिएशन तभी होगा जब आप ऐसा करोगे। आपको यह भी बता देना जरूरी है कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी स्ट्रक्चर भारत में अगर आप देखें तो हमारे पास पॉलिटिकल काउंसिल टॉप पर होती है और 3 एग्जीक्यूशन आर्म्स होते हैं बिलो इसके। पर पॉलिटिकल काउंसिल के जो चेयर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारत में। मतलब प्राइम मिनिस्टर ही ऑथराइज कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन यूज को, मतलब पूरा सिविलियन कंट्रोल है हमारे यहाँ। क्या आर्सल की आप बात कर रहे थे, 190 वॉरहेड्स हमारे पास हो चुके हैं टोटल। पाकिस्तान के पास 170 है, चाइना के पास 620 है। अगर आप कंपेयर करें 190 से 620 तो अभी चाइना हमसे बहुत आगे है। पर चाइना चूंकि इन्हीं सब उत्पातों पे लगा रहता है तो उसका ये बनता भी है। हमारे पास में 3 अरिहंत क्लास SSBN मतलब न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल रखने वाली सबमरीन है, चौथी हम बना रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि एक SSN सबमरीन होती है जो कि होती है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। भारत के पास ये एक भी अभी नहीं है, हम इसकी भी बात कर रहे हैं बनाने की। भारत का न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हो चुका है, मतलब लैंड बेस्ड हमारे पास अग्नि 5, अग्नि 6 आपको बता दें 10,000 ऊपर किलोमीटर जा सकता है, बन रहा है। हमारे पास सी बेस्ड INS अरिहंत, अरिघाट, अरिधमन है, चौथा बन रहा है। और एयर डिलीवर्ड हमारे पास बहुत सारे ऐसे विमान हैं जिससे कि हम आराम से न्यूक्लियर बम गिरा सकते हैं। खैर, सी बेस्ड डिटरेंस INS अरिहंत क्लास जब बना था तो बहुत लोगों को डरा दिया था। हमारे पास अरिहंत, अरिघाट तो ऑलरेडी हैं, हम अरिधमन की भी बात करें कि जल्दी से हमें शामिल करना पड़े अपने में। अगर थोड़ा कंपैरिजन करें अगर हम, तो भारत का वॉरहेड 190 है, पाकिस्तान का 170 है, चाइना का 620 है। न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने 2 बार किया है, 1974 में, 1998 में एक्चुअली 5 हमने किए तो टोटल 6 हो गए। पाकिस्तान 6 टेस्ट किया है, वो भी 1998 में ही। चाइना 45 प्लस टेस्ट कर चुका है, 64 से लेकर 96 तक। क्या नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है भारत की? बिल्कुल है। चाइना है, पाकिस्तान की नहीं है।
क्या हमारे पास मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटिंग के हमारे पास कोई मिसाइल है? अग्नि 5 है, टेस्टेड है, और चाइना की तो फील्डेड भी है। पाकिस्तान बोल रहा हम बना रहे हैं, पर उससे बनेगा नहीं। इस पूरे सेशन से हमें आपको एक बात समझाना था कि अगर आसपास आपके ऐसे देश बैठे हों जैसे पाकिस्तान और चाइना हो, तो बिना न्यूक्लियर पावर के आपका काम चलेगा नहीं। क्या आपका न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हो चुका है? मतलब आप पानी और थल से और आसमान से क्या आप न्यूक्लियर बम फेंक सकते हैं? जी हाँ, हम फेंक सकते हैं। क्या पाकिस्तान के ऊपर हमारा लीड बन चुका है? बन चुका है। क्या हमारा चाइना फोकस भी है न्यूक्लियर पावर को लेकर? बनाना पड़ेगा। आपके पास अग्नि 5 तो आज है जो 5,000 किलोमीटर के ऊपर जाती है, पर हमें और आगे जाने के लिए अग्नि 6 चाहिए जो 10,000 किलोमीटर तक भी करेगी, और हम रैपिडली मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं। आज हमारे पास कुछ ऐसे भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो बाद में एंड में आकर क्रूज कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं सूडो बैलिस्टिक मिसाइल। जी हाँ, हमारे पास ये में भी है, पर क्या आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया इसका नाम है, और इसको दिखाया भी गया था परेड में। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसका नाम क्या है। तो भारत इन सारी चीज़ों में बहुत आगे हो चुका है न्यूक्लियर पावर में, और हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन भी हैं। तो ऐसी चीज़ों को और पढ़ने समझने के लिए आप जुड़े रहिएगा, हम आपको ऐसी डिटेल्स और देते रहेंगे।